नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 फरीदाबाद और न्यूज़ एशिया लाइव 24 टीवी। फिलहाल हमारे साथ हैं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे कांग्रेस की तरफ से अर्जुन भड़ाना जी, और बात करेंगे आज विषय है नीट का जो पेपर लीक हुआ है। पूरे भारतवर्ष में जो है तमाम बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया है। पिछले साल जो है समय नहीं था, लेकिन इस साल सरकार के पास समय भी है, व्यवस्था भी है, जगह भी है, सब चीज़ से पूर्ण है सरकार। और लेकिन अब देखते हैं सरकार क्या करती है इसमें, क्योंकि पिछले साल तो एक बहाना था सरकार के पास कि समय निकल चुका है, लेकिन अब जो है सरकार इसको दोबारा से भी करवा सकती है अगर चाहे तो। जी अर्जुन भड़ाना जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे नीट का पेपर जो लीक हुआ है? देखिए जी, हजारों लाखों बच्चों की ज़िंदगी इस तरीके से ख़राब की गई है जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। और ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, पिछली बार भी नीट का पेपर लीक हुआ, कितनी स्टेट की भर्तियों के पेपर लीक हो चुके हैं, ना जाने पिछले 5-10 साल में इतने पेपर लीक हो गए हैं, पर कोई जिम्मेदार नहीं। बात ये है कि पेपर लीक क्यों और कैसे होता है, कौन इसे कराते हैं और कौन जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार मंत्री है, जैसे राहुल गांधी जी ने बोला, उसको नैतिक जिम्मेदारी लेके रिजिग्नेशन देना चाहिए। एक बार कोई गलती मान ले कि एक बार हो गई, अगर ये सिस्टम में बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती है। वो तो इस बार बाहर आ गई जी। मैं तो ये मानता हूँ कि इस बार बाहर आ गई, ना जाने कितने पेपर लीक हुए होंगे जो बाहर नहीं आए। ये बच्चों के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ एक घिनौना खिलवाड़ है। प्रधानमंत्री लगातार दावे करते हैं कि भाई हमारे देश की इकोनॉमी बिल्कुल ठीक है और बहुत अर्थव्यवस्था ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी मंच से फिर लोगों से जो है विनती करते हैं, आह्वान करते हैं कि प्लीज़ सोना मत खरीदिए, या हमारे पास ईंधन की कमी है, या ये वो, मतलब इलेक्ट्रिक पे आप जाइए। और कुछ अब दिखाई देता है कि भाई अपनी भी जो है उन्होंने सिक्योरिटी में कमी की है। 2 गाड़ियों लेकर चल रहे हैं, पहले तब गाड़ियों का काफ़िला चलता था। उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जो आपने काफ़िले की बात की, ये झूठी पीआर करनी नेताओं को, इस पे समय नहीं ख़राब करना चाहिए। देखो, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री की क्या पोजीशन होती है, क्या प्रोटोकॉल होती है। एक फ़ोटो में गाड़ियों के वीडियो बनवाना है, ठीक है, एक संदेश देने के लिए ठीक है। उनके नेताओं को भी ये सिक्योरिटी कम करनी चाहिए, पर वो असल में कम होनी चाहिए। ये ना हो जैसे सबकी वीडियो आ रही हैं कि साइकिल चला रहे हैं और पीछे 5-5 गाड़ी आ रही हैं। जो भी सरकार को करना है वो पारदर्शी तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात, मोदी जी ने जो बात आज 1 महीने बाद आके कही, वो उन्हें शायद 1.5-2 महीने पहले करनी चाहिए। उनकी कोई बात गलत नहीं है, देश में संकट आ रहा है। राहुल गांधी जी हर जगह से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि देश में संकट आने वाला है, पर आप राहुल गांधी जी के लिए बुरी बुरी बातें बोलकर निकल जा रहे थे। आज फिर सही निकले हैं। उनको कोई अंतर्यामी नहीं है, उनमें बस कॉमन सेंस है और वो उनको सच दिखाई देता है। अगर इस सरकार ने सच को देखने से मना ही कर दिया जी। यही सरकार थी जो इलेक्शनों में रोज़ लोगों को कहती थी कि तेल की कोई कमी नहीं है, कोई दाम नहीं बढ़ने वाले, ये झूठी अफवाह है। इलेक्शन की 1 हफ्ते में कैसे डीजल बढ़ गया, कैसे पेट्रोल बढ़ गया, और जहाँ तक सुनाई दे रहा है और भी बढ़ने वाला है। इससे गरीब लोगों पर बहुत दिक्कत पड़ेगी, महंगाई बहुत बढ़ेगी, खाने की चीज़ों की कीमत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ेगी। गरीब आदमी का जीना जितना मुश्किल हो रखा है पिछले 10 साल में, वो और होगा इस 10 सालों में। सिर्फ अंबानी और अदानी का भला हुआ है, उनकी अर्थव्यवस्था चल रही है जी। ये जीडीपी बोलते रह रहे हैं, पर जीडीपी बढ़ाने की जगह उन्होंने गैस डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया है। उनका जीडीपी तो यही है, वो तो यही बोल रहे थे जीडीपी बढ़ा रहे। तो मतलब जीडीपी का मतलब क्या होता है? गैस डीजल पेट्रोल। गैस डीजल पेट्रोल, वो जनता की समझ में नहीं आया। जनता की समझ में नहीं आया। कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। देखिए जी, जनता से तो खूब झूठ बोला ही गया है। जनता की बहुत उम्मीदें थी सरकार से, जनता ने बार बार वोट दे के सरकारें बनाई, पर जनता की जो मुद्दे थे वो मुद्दे ही रह गए, उन पे कोई काम नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये है जीडीपी का मतलब गैस डीजल पेट्रोल पाई। तो ये भी मतलब सरकार कहीं ना कहीं खेला कर रही है जनता के साथ, जैसे बंगाल में खेला हुआ। देखिए, परसेप्शन का खेल हो रहा है जी। सत्ता से राजा सिर्फ
राजा दिखना नहीं चाहिए, राजा के कार्य भी राजा की तरह होने चाहिए, उसके प्रजा के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, उसके लोगों की दिक्कत उसको दिखनी चाहिए, उसके लिए वो आदमी कुछ करना चाहिए। अगर ये सत्ता सिर्फ भाषण दे के निकल जाती है तो मैं क्या करूँ? नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये क्या तानाशाही की राजनीति हो रही है क्या? देखिए, मनमर्जी तो है ही। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके साथ, गरीब आदमी बोलता है तो उसके साथ क्या क्या प्रेशर दिए जाते हैं आप जानते हैं। सरकार की जो मर्जी आएगी वो होगा, जो सरकार के खिलाफ नहीं होगा उसका कोई ना कोई इलाज कर देती है सरकार। इतनी तो ताकत है सरकार में। ममता बनर्जी को पूरा विश्वास था वो हार नहीं सकती थी, लेकिन आज भी जो है ममता बनर्जी को ये कहीं ना कहीं लगता है, उन्होंने आज भी कोर्ट का दरवाज़ा जाकर खटखटाया कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है। देखिए, लाखों लोगों की वोट कटना कोई आम बात तो है नहीं। मैं नहीं जानता क्या बंगाल में हुआ है क्या नहीं हुआ, मैं इतनी पास से नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ भी बीजेपी दिल्ली में भी वोट काटने की तैयारी कर रही है। ये बीजेपी यूपी में भी SIR के तरीके से वोट काटने की तैयारी कर रही है। इनके पास सब वोटों का डेटा है। इनको पता है कि इनके विरोधियों के पास कहाँ किस एरिया से वोट आई थी, और उस एरिया के आधी आप वोट काट दीजिए, अपने आप वोट शेयर चेंज हो जाएगा। जब इलेक्शन 1-2% के वोट शेयर पे घूमते हैं तो आप सोच ही सकते हैं क्या हो सकता है अगर इतनी टारगेटेड मैन टू मैन मार्किंग हो इलेक्शन में, कि ये हमें पता है ये परिवार या ये मोहल्ला या ये आदमी हमारे विरोधी को वोट देता है, उसकी वोट ही ख़त्म कर जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी लोगों का सहारा नहीं बना। मैं मानता था कि सुप्रीम कोर्ट लोगों का सहारा बनेगा, पर उम्मीद है आगे जाके, अभी समय कम था, सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों का इलाज करे। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पर्सनल कमीशन हो गई है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में राजनीति को इतने पास से देखा है, ऐसी इलेक्शन कमीशन मैंने कभी नहीं देखी। बाकी जग जाए। इससे पहले भी कई राजनीतिगण नेता आए, कईयों ने राजनीति करी, और मतलब इतनी भयानक राजनीति किसी ने नहीं करी जिस तरीके से आज देखा जा रहा है। हरियाणा में भी खूब गाजे बाजे के साथ कांग्रेस का मतलब दावा था कि भाई हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन एकदम से रातों रात सत्ता पलट जाना, ये कहीं ना कहीं इसमें भी संदेह माना जाएगा। संदेह तो देखिए जी, इलेक्शन कमीशन पे पिछले 2 साल में सवाल उठाए ही जा रहे हैं। वो तो पहले भी उठाए जा रहे थे, पर जब से ज्ञानेश कुमार जी आए हैं तब से तो कुछ उनका ज़्यादा ही प्यार है। उनके परिवार पे मोदी जी की बहुत कृपा है, तो वो कहीं ना कहीं तो एहसान उतारेंगे मोदी जी। तो क्या लगता है कब तक चलेगा ये खेला? देखिए जी, जब तक चल रहा है चलेगा, पर मैं एक चीज़ मानता हूँ, मैंने राजनीति बहुत पार से देखी है, हर चीज़ का अंत होता है। अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होता है। हर चीज़ का अंत होता है सर। इस तरह की राजनीति का भी कहीं ना कहीं तो रुकाव होगा, लोगों को समझ आएगा कि उनका भलाई किसी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। तो आप देख रहे थे अर्जुन भड़ाना, जो पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के हमारे साथ हैं, और जिन्होंने कहा कि अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है, जो पैदा हुआ है उसका अंत जरूर है। धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज़ 10 फरीदाबाद और न्यूज़ एशिया लाइव 24 टीवी देख रहे हैं। मैं विनोद कुमार। जोड़ेंगे शहर की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।